ये नॉर्मल सा मल्टीमीटर है ये। मल्टीमीटर, मल्टीमीटर इसे क्यों बोलते हैं? मल्टीमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे आप वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो। ये ऑल्टरनेटिंग करंट एसी वोल्टेज है जो हमारे घर में आता है, और ये डीसी वोल्टेज है जो बैटरी का वोल्टेज हुआ करता है। तो आप इससे डीसी वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, इससे आप करंट भी मेजर कर सकते हैं, इससे आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। और ये अलग चीज़ें हैं, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, कुछ और भी मेजर कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो तो एक ही है ना। इसके अंदर मैं अगर खोल के दिखा पाऊँ आपको, तो इसके अंदर तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही मीटर तो है। वही मीटर वोल्टेज भी नाप रहा है, वही मीटर करंट भी नाप रहा है, वही मीटर आपका रेजिस्टेंस भी मेजर कर रहा है। तो एक ही मीटर से हम दो तीन काम कैसे ले लेते हैं? सिंपल सी बात है, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अभी हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे कि वो रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ और भी, ये ट्रांजिस्टर के पैरामीटर भी मेजर कर देता है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि एक ही मीटर से वोल्टेज भी मेजर किए जा सकते हैं, और एक ही मीटर से, उसी मीटर से आप करंट भी मेजर कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन और तीन डॉट नीचे बने हुए हैं, ये शो करता है डीसी को। और ये जो छोटी सी लहर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट करंट को। तो हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, हम करंट भी मेजर कर सकते हैं एक ही इंस्ट्रूमेंट से। तो होता क्या है एक्चुअली, जब मैंने इसे यहाँ लाया हूँ, यहाँ लाया हूँ, तो इसके नीचे का जो मीटर लगा हुआ है वो आप उस वो खुद ब खुद वोल्ट मीटर बन गया। इसमें कुछ ऐसे नीचे चीज लगी हुई है, डायल लगा हुआ है, कुछ ऐसे चेंजेस लगे हुए हैं। ये एक स्विच है, एक एक्चुअली ये एक चेंज ओवर स्विच है, चेंज ओवर कर रहा है ये। तो वो जो नीचे मीटर इसके लगा हुआ है, अब वो वोल्ट मीटर बन गया, वी लिखा हुआ आ रहा है। और जब मैंने इसे यहाँ कर दिया ऐसे, तो अब वो क्या बन गया? अब वो एमीटर बन गया, करंट को मेजर करने वाला। अब ये करंट को मेजर करने वाला एमीटर बन गया। देखिए ध्यान से, ये 10 एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है, 10 एम्पियर डीसी वोल्टेज। तो अब ये करंट को मेजर करने वाला, अब ये एम्पियर मीटर बन गया, और अब मैं यहाँ लाया तो ये वोल्ट मीटर बन गया। अब ये वोल्ट मीटर बन गया यहाँ, और यहाँ लाया हूँ तो एम्पियर मीटर बन गया। तो नीचे इसमें इस मेरे स्विच के चलाने से, इस स्विच के चलाने से नीचे इसमें कुछ मैकेनिकल चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर वो मैकेनिकल चेंज हो रहे हैं। तो हम कैसे ये काम करते हैं, कैसे एक गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं, और कैसे हम एक गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर बना सकते हैं? ध्यान रखिएगा, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, तीनों ये एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही इंस्ट्रूमेंट के तीन रूप है, एक ही इंस्ट्रूमेंट के तीन रूप है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में जो आपका गैल्वेनोमीटर का स्केल है बना हुआ, उसमें आपका नल जीरो बिल्कुल बीचों बीच होता है, और इधर इधर मार्किंग लगी होती है, स्केल आपका बिल्कुल जीरो बीचों बीच होता है। और ये जो निडल है, ये निडल दोनों तरफ मूव करने के लिए फ्री होती है, इधर भी चल सकती है और ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकती है। मतलब ये है कि करंट अगर आपने ऐसे भेज दिया इसमें, तो निडल का डिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसी गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, करंट की डायरेक्शन ये कर दी, तो गैल्वेनोमीटर नीडल जो जीरो पर थी करंट भेजने पर, अब वो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये करंट की डायरेक्शन भी बता देता है, करंट किस तरफ फ्लो कर रही है, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक जा रही है। और थोड़ा बहुत करंट का मेजरमेंट भी देगा। एक्चुअली मेजरमेंट करंट का नहीं लेते हम कभी भी गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर नहीं करते कभी भी, हम गैल्वेनोमीटर का कुछ और यूज करते हैं करंट की डायरेक्शन देखने में, किस तरफ करंट चल रही है। लेकिन इससे आप करंट मेजर कर सकते हो। एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर वो इस गैल्वेनोमीटर के ही रूप है। एम्पियर मीटर में, जिसमें यहाँ ए लिखा हुआ होता है, आपका जो स्केल है, स्केल का जीरो एक साइड बना होता है। यानी आपकी ये जो नीडल है, केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, एक ही डायरेक्शन में इसकी मार्किंग लगे हुए होते हैं यहाँ पूरे। ये ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऐसे मार्किंग बने हुए हैं। इसमें करंट आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करेंगे। अगर आपने करंट का उल्टा फ्लो कर दिया, ये खराब हो जाएगा। अगर बाई द वे करंट को आपने अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा दिया, तो ये खराब हो जाएगा। इसीलिए इसके जो टर्मिनल हैं, उन टर्मिनल पर बिल्कुल साफ साफ मार्क कर दिया जाता है प्लस माइनस।
कि पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ जोड़ो, बैटरी का निगेटिव यहाँ जोड़ो, वरना ये खराब हो जाएगा। जबकि आपके जो गैल्वेनोमीटर है इसके टर्मिनल पर प्लस या माइनस नहीं लिखा होता, होना नहीं चाहिए, अक्सर लिख देती कंपनी। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपकी जो निडिल है वो एक साइड पर रेस्ट करती है 0 वोल्टेज में, और 0 आपका एक साइड में, और फिर ये आपके सारे बने हुए पर मार्किंग आप अपने स्टेबलाइजर में देख सकते हैं, 0 एक तरफ लिखा हुआ है। वोल्टेज मेजर करते हैं, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बने होते हैं। करंट की डायरेक्शन यानी करंट का फ्लो आपको ध्यान रखना पड़ता है किससे कहाँ कराना है। अगर इसे आपने अपोजिट जोड़ दिया, इसे आपने अगर अपोजिट जोड़ दिया, उल्टा जोड़ दिया, तो ये भी खराब हो जाएगा, निडल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलेगी। तो कैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे। एमीटर ओनली मेजर करंट, वोल्ट मीटर मेजर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर बेसिकली मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट डज नॉट मेजर करंट और वोल्टेज एट ऑल। हालांकि इससे करंट का मेजरमेंट किया जा सकता है अगर आप मार्किंग या करंट के में कर दें। क्लियर है? इससे आगे हम कल करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर।